सो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। कई बार आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग उन चीजों को छोड़कर आप लोग अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें तो आप लोग ज्यादा तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, आप लोगों के पास में रहता है, आप लोग का रूममेट है या फिर कोई और पर्सन है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका नेचर चेंज करने की कोशिश करते हैं कि वो आप लोग के हिसाब से चलने लगे। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसके ऊपर आप लोग अपना जो चीजें उसको न थोप कर या फिर उसको चेंज करने का माइंड सेट में अपनी चीजें न रखकर आप लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए। वो एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लिए लेकर आएगा। आप लोगों का एटीट्यूड, आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की एनर्जी, ये सारी चीजें आप लोग एक तरीके से अपने ऊपर फोकस देकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि इनके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, इनको चेंज कीजिए। यह आप लोगों के साथ में लंबे समय तक रहने वाली है। पर्टिकुलर पर्सन को चेंज मत करने की कोशिश कीजिए। उसका खुद का नेचर है, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो करेगा। उसको अपने ऊपर बर्डन न बनाइए। तो ये चीजें लाइफ में कर देखिए, काफी सारी चीजें जो है वो आप लोग की सोल्व हो जाएंगी। और ये चीजें आप लोग कई जगह देखने को मिलती है। पेरेंट्स बच्चों को चेंज करने के चक्कर में रहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे के दोस्त या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर किसी के भी रिलेशन को आप लोग ले लीजिए, एक दूसरे के ऊपर चीजें थोपते रहते हैं कई बार। तो इन चीजों को थोप करना, समझाने की और समझने की कोशिश करो तो सोल्यूशन ज्यादा बेटर निकलेगा। कैस्पेन सी है आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए एक नजर आ लेते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। बाकी सारी लेक्चर की पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम पर, यहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो आर्टिकल है यहां पर बात करेंगे ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो इसकी बेसिक चीजें बताऊंगा, हमारी कंट्री में ये क्या है, किस तरीके चीजें चलती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है और सॉल्यूशन क्या निकल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। डिस्कॉम सेक्टर यानी कि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये यहां पर जीएसटी के बारे में बात करें। जीएसटी की वजह से अभी जो कोविड-19 की वजह से जीएसटी की क्या कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है राज्य और स्टेट में, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो ये बातें यहां पर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन होने वाले हैं तो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। म्यांमार के साथ में हमारा रिलेशन क्या है उसके ऊपर थोड़ा एक एनालिसिस किया गया है, इसके ऊपर नहीं डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ में, तो देखेंगे इसको भी। यहां पर अभी कार्टून देखेंगे, बिहार के इलेक्शन के बारे में बात करें तो जिसको आज वोट डालनी है वो अच्छे से वोट डालिएगा बिना मन में कोई शंका रखे हुए, और आप लोग अच्छे से अपना जो लोकल एरिया में काम कराने वाला पर्सन है उसके ऊपर फोकस देकर वोट डालिएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करेंगे, ये बेसिकली बात क्या करेंगे इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कंट्री जिसका नाम है यहां पर चिली, ठीक है। तो ये कंट्री आप लोगों को साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तभी आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहां पर। अगर आप लोग थोड़ा सा इधर नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गई कंट्री, ठीक है। जूम करके अगर इसको देखेंगे तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये है पर्टिकुलर कंट्री, कैपिटल हो गई इसकी सैंटियागो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। ये जो कंट्री है जिसका नाम है चिली, ऊपर आप लोगों को पेरू देखने को मिलेगा, इधर बोलिविया, परग्वे, अर्जेंटीना, ये यहां पर पर्टिकुलर कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर में। चिलियन पीसो इसकी करेंसी है और सैंटियागो इसकी कैपिटल है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये इसका फ्लैग हो गया। पड़ोस में यहां पर एक ईस्टर आइलैंड है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ईस्टर आइलैंड कहां पर है तो ये साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आखिर ये कंट्री न्यूज में किस लिए है? ये कंट्री जो है अपना एक नया संविधान बनाने जा रही है, जिसके चलते यहां पर ये काफी न्यूज में है। जो चिली है यहां पर, इनके काफी लंबे समय से यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। यहां पर फिर रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम एक तरीका इलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं कि जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो उस रेफरेंडम में यहां पर इनके द्वारा एक नया संविधान लाने की बात की गई है और उस रेफरेंडम में 78% लोगों के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया है, क्योंकि कंट्री काफी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, खासकर सोशियो और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है वो काफी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही थी। तो यहां पर ये जो डेमोक्रेसी कंट्री में देखने को मिली 1990 के बाद में यहां पर डेमोक्रेसी आई, तो तब से लेकर अब तक जो है कई सारी चीजें ऐसी हैं जो ये चाहते थे चेंज हो जाएं। तो अब यहां पर चीजों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसी के हिसाब से कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसके साथ में ये एक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो क्या ये अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे में ला पाएंगे, क्या ये चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो वो चीजें आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनकी लोकल पॉलिटिक्स है जो हमारे किसी काम की नहीं है, पर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बने, ये इस एरिया के बारे में आप लोगों से कोई पूछा जाए तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। बाकी ये है आप लोगों के सामने जो एक कार्टून जिसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। यहां पर ये कौन पर्सनैलिटी है और ये कौन है, आप लोगों को बताना है इनका नाम। इसी के साथ में यहां पर इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है।
ये बेसिकली बिहार के इलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो इन जगह फेल हो गए हैं, यानी कि ये जो चीजें हैं, ये तीर जो है इनकी तरफ को आ रहे हैं, यहाँ ये फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक तरीके से तीर जो इनकी तरफ को आ रहे हैं और यहाँ पर पीछे कोई ढाल लगाकर खड़े हो गए हैं, अब सारे तीर इनको लगेंगे, ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसको आप लोग 40 से 50 शब्द में एक्सप्लेन कीजिएगा। कई सारे बच्चे काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो आंसर देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी डाउट आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान रीजन को पाकिस्तान में इंटीग्रेट करता है यहां पर, तो ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, और हमारी कंट्री के लिए बेसिकली नुकसान का एक तरीके से सौदा रहेगा काफी बड़ा, क्योंकि हमारा रीजन जा रहा है। तो इसके बारे में समझने के लिए पहले आप लोगों को एक एरिया के बारे में समझाता हूं, जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यह है बेसिकली रीजन जिसके बारे में बात की जा रही है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ये हमारी कंट्री का जो रीजन है, ये हमारा पार्ट है, जो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ये। पर लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब यहां पर स्टार्टिंग में आजादी चल रही थी और नए नए राज्य बनाए जा रहे थे उस टाइम पर, तो यहां पर पाकिस्तान के द्वारा चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन ये सारा, और इसी के साथ में यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। तो इस सारे रीजन को जब हम लोग देखते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला जो रीजन है, ये जो येलो रीजन आप लोगों को दिख रहा है, ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में पहुंचा, पर लेकिन पाकिस्तान ने इसको दहेज में दे दिया चाइना को। तो यहां पर जिसके चलते आज के दिन में चाइना के कंट्रोल में है। और 1962 की जो वॉर थी उस टाइम पर चाइना के द्वारा हमारा अक्साई चीन वाला जो पोर्शन है ये कंट्रोल कर लिया गया था। इस लाइन को बोलते हैं यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ में है लाइन ऑफ कंट्रोल और यहां पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ में है एलओसी और यहां पर है एलएसी। तो ये माइंड में कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है। अगर आगे यहां पर बात करें हमारी कंट्री का जो पोर्शन हमारे पास में जो है आज के डेट में, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये है नीचे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, और ये है लद्दाख वाला रीजन, जो कि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के द्वारा एक नया मैप तैयार करके ये सामने निकल कर आया है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जब उसमें चेंज किया गया और हमारी कंट्री में एक नया मैप लाया गया, तो हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो ये सारा पोर्शन एक तरीके से जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है। और वैसे अगर आप लोग इसको देखेगा तो वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला रीजन, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी कंट्री का जो एक तरीके से हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मैप प्रस्तुत किया गया वो ये है, पर लेकिन रियलिटी में जो चीजें चल रही हैं कहां कहां पर किसके कंट्रोल में कितना है, तो वो ये है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर अपने माइंड में रखकर चलना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई बार न्यूज में किस लिए रहता है, पाकिस्तान ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन है उसको वो अपना एक फुल फ्लेज्ड प्रोविंस बनाएगा। प्रोविंस क्या होती है, प्रोविंस होता है राज्य यानी कि स्टेट। जैसे हमारी कंट्री में आज के डेट में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 हैं, ठीक है, याद रखना, कई बार फिर बोलने लगते हो। तो यहां पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर बात करेंगे तो प्रोविंस हम बोल सकते हैं हमारे पास में 28 प्रोविंस है। तो पाकिस्तान के पास में 4 प्रोविंस है। यहां पर एक है बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, इसी के साथ में पंजाब और सिंध। अब ये 5 ही प्रोविंस यहां पर अगर इसको ये मिला पाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जो है इनकी 5 ही प्रोविंस बन जाएगी। जिसके लिए ये खासकर जब से हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया और कंप्लीटली इंटीग्रेट किया गया, तब से लेकर ये इस चीज को काफी चिल्ला रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन को ये इंटीग्रेट कर लें अपने अंदर। तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर बलूचिस्तान हो गया, जो खैबर पख्तूनवा जो है रीजन हो गया, ये पंजाब हो गया, सिंध हो गया। अगर इनको आप लोग ढंग से देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से, या फिर ये मैप आप लोग और क्लियर तरीके से देखें। यहां पर ये हो गया बलूचिस्तान, ठीक है, ये हो गया सिंध, यहां पर ये हो गया पंजाब, ठीक है। और यहां पर ये वाले रीजन को ये अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये वाला रीजन है। हालांकि अभी रिसेंटली जो मैप प्रस्तुत किया गया पाकिस्तान के द्वारा वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपना पार्ट बना रहे हैं। तो ये भी हरकतें यहां पर इनके द्वारा की जा रही है। अभी ये मैप फिर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी ये न्यूज में आएगा। पहले यहां पर समझ लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। 1999 से अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रीजन में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, और उन्होंने डायरेक्ट किया यहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मेजर्स लेकर आए। यानी कि कैसे इस एरिया को एडमिनिस्टर करना है अपने कंट्रोल में लेकर, और कैसे उसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। 2009 में जो गिलगित बल्तिस्तान इंपावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर यहां पर लाया गया, जिसके चलते यहां पर जो नॉर्दर्न एरिया है उसको रिनेम किया गया गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और यहां पर जो प्रोविंस है जो बेसिकली इसके अंदर, तो बोला गया कि यहां पर एक तरीके से यहां पर आज की डेट में अगर देखा जाए
इसको अपने अंदर एक प्रोविंस की तरीके से देखने लगे, पर लेकिन पार्लियामेंट में इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ये पार्लियामेंट में इसकी साइड से कोई लोग इलेक्ट होकर नहीं आएंगे, पर लेकिन अपने प्रोविंस की तरीके से इसको ट्रीट करने लगे। 2015 में जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, यहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा गिलगित बल्तिस्तान को स्टेटस ऑफ प्रोविंस देने की यहां पर बात की गई। 2018 में एक ऑर्डर पास किया गया इनके द्वारा, ट्रांसफर की जाए ऑल द पावर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टू द असेंबली, पाकिस्तान की जो असेंबली है। तो ये प्रोसीजर यहां पर चल रहा है। अब पाकिस्तान बोल रहा है आर्टिकल 370 जब यहां पर हमारी कंट्री में चेंज किया गया, तो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अपनी नेक्स्ट प्रोविंस डिक्लेयर करने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप लोग देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन पाकिस्तान और चाइना दोनों के हित के लिए है, काफी ज्यादा है। यहां पर चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसको CPEC के नाम से भी आप लोग जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है यहां पर, ये कासगर, कहां पर? चाइना के अंदर से, और यहां से होता हुआ ग्वादर पोर्ट पे जाके मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर आप लोग ये मैप देखें तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आज की डेट में चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर आना चाहता है, तो चाइना के पास में जो रूट है वो यहां से होता हुआ आता है बेसिकली इंडिया के अंदर, जब उसको आना होता है इंडियन ओशन के अंदर। तो अगर कल को यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना की बहुत सारी झड़प रहती है, बहुत सारे चाइना के साथ में इशू रहते हैं, तो कल को यहां पर कोई दिक्कत बनती है, तो चाइना एक ऑल्टरनेटिव रूट बना रहा है इंडियन ओशन में यहां पर आने का, ताकि इंडिया को भी चारों तरफ से घेरा जा सके, और पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट यहां पर कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना के द्वारा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया, और चाइना इसको अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ से यूज करने की कोशिश कर रहा है कंप्लीटली, और इसके चलते जो पाकिस्तान है वो इसके कंट्रोल में रहता है। अब पड़ोसी देश हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान है, तालिबान के साथ में भी अगर बात करनी है तो वो पाकिस्तान की हेल्प से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो पाकिस्तान सपोर्ट कराता है अफगानिस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान चाइना के अंडर में। तो कहीं ना कहीं अगर लंबा थोड़ा सा आप लोग जाकर देखिएगा, तो यहां पर जो चाइना है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल है उसका पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। तो यूएसए जो है वो पाकिस्तान के सामने एक तरीके से आज के डेट में घुटने टेक कर बातें कर रहा है कि भैया अफगानिस्तान में हमारी बात करा दो, क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। तो ये सारा मुद्दा जो है घुमा फिराकर कहीं ना कहीं आपस में आकर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोग रख सकते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो चाइना का एक एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है जिसको यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। तो उसका पार्ट है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। पाकिस्तान और चाइना जो है यहां पर ये प्रमोट कर रहे हैं कनेक्टिविटी अक्रॉस द पाकिस्तान। यहां पर हाईवे बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाए जा रहे हैं, पाइपलाइन लगाई जा रही है। इसी के साथ में जो एनर्जी और इंडस्ट्रियल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं ये यूज कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उस टाइम पर बोला गया कि 46 बिलियन यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पर लेकिन आज के डेट में बढ़कर 60 बिलियन के करीब यहां पर ये प्रोजेक्ट हो गया है। वेस्टर्न पार्ट जो चाइना का है, जिंगजियान प्रोविंस बोलते हैं, वहां से लेकर ये पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, तो उसमें ग्वादर पोर्ट तक यहां पर ये पहुंचने वाला है, जिसके चलते ये अरेबियन सी में इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां से होते हुए यहां पर ये जब ये आएंगे तो अरेबियन सी में यहां पर आप लोगों को इनकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर रीजन अरेबियन सी हो गया, यहां पर अपनी कंट्री हो गई। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें तो पंजाब और सिंध जो प्रोविंस है वो पाकिस्तान की हमारी कंट्री के साथ में मेनली यहां पर आप लोगों को टच करती हुई नजर आती है। तो यहां पर ये ओशन जो हो गया इसमें बलूचिस्तान और सिंध वाली प्रोविंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान को ये अपना रीजन बना पाते हैं तो फिर यहां पर इनके 5 प्रोविंस हो जाएगी, 5 राज्य हो जाएंगे। इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता रहता है कि ये जो है हमारे रीजन से होकर जा रहा है, पाकिस्तान को ये हरकतें रोकनी चाहिए। इंडिया बार बार ऐसी बातें बोलता है, पर लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और चाइना भी इसका साथ जो है यहां पर काफी आगे निकल कर दे रहा है, और चाइना भी यहां पर पूरा साथ पाकिस्तान का दे रहा है। पाकिस्तान का जो भी डेवलपमेंट करना होता है पाक ऑक्युपाइड एरिया में, चाइना की फुल सपोर्ट रहती है। तो यहां पर दायमेर भाषा डैम इनके द्वारा बनाया गया। इसी के साथ में यहां पर कोहला हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया। नेक्स्ट यहां पर आजाद पत्तनम जो हाइड्रल जो पावर प्रोजेक्ट है ये लगाया गया। तो मैक्सिमम जो है पर प्रोजेक्ट है ये सारे पाकिस्तान की सपोर्ट, पाकिस्तान में चाइना की सपोर्ट से बनाए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर? इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं बढ़ता है, पाकिस्तान नो लोकस स्टैंडाई इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। ये इलीगल तरीके से ऑक्युपाई पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के द्वारा यहां पर जब इंडिया के द्वारा साइन किया गया था इंडिया के साथ मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसके चलते जो ये पर्टिकुलर रीजन है ये इंडिया का पार्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान का एक इलीगल ऑक्युपेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इंडिया कंप्लीटली रिजेक्ट करता है यहां पर एक्शन जो कि इसके द्वारा यहां पर लिए जाते हैं पाक ऑक्युपाइड एरिया में, क्योंकि इंडियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर का ये पर्टिकुलर एक इंटीग्रेटेड रीजन है। तो यहां पर इस तरीके से पाकिस्तान जो है ये हरकतें करता है। तो इंडिया बार बार इसको बोलता है कि हमारा रीजन है और इसको इमीडिएटली यहां से खाली करना चाहिए, इलीगल तरीके से ऑक्युपाई पाकिस्तान के द्वारा किया गया है।
तो ये अब तक यहां पर पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है, तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया कीजिए, और कम से कम अपना एक जो भी आप लोगों ने ऑप्शन ले रखा है ऑप्शनल भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जो ऑप्शनल आंसर राइटिंग आप लोग करते रहनी है साथ साथ में जो भी आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है वुमेन के बारे में, वुमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है खासकर ऐसी चीजें एग्जाम में जो वुमेन के ऊपर इंपैक्ट डालती है। पर लेकिन यहां पर अभी आप लोग देखिए जिस तरीके की माहौल बना हुआ है, कोविड-19 या फिर क्लाइमेट चेंज जो सारी चीजें चल रही हैं, तो इसके चलते काफी लार्ज तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलते हैं यहां पर वुमेन के ऊपर। जेंडर इक्वलिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले करता है। फिलहाल अभी कई सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गरीब सेक्शन, आदिवासी, माइग्रेंट वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर, सेक्सुअल माइनॉरिटी, इसी के साथ में पीपल विद डिसेबिलिटी और इसी के साथ में वुमेन। यानी कि यहां पर ये जो लोग हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गरीब, अपने जो आदिवासी लोग हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं, माइग्रेंट लोग एक जैसे दूसरी जगह पर आए, इनफॉर्मल वर्कर जैसे ये जो आप लोगों ने देखा होगा जो एक तरीके से नहीं है कि रेडी ठेले लगाने वाले, ठीक है। सेक्सुअल माइनॉरिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसी के साथ में पीपल विद डिसेबिलिटी और वुमेन। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिलहाल अभी यहां पर फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कोविड-19 की बात कर लीजिए, किसी महामारी की बात कर लीजिए, तो ये सबसे पहले आप लोगों को प्रॉब्लम में नजर आएंगे। इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिव्यू अगर 2020 के हिसाब से हम लोग बात करें तो यहां पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, जो कि 15 से लेकर 59 एज के बीच में, यानी कि 15 से लेकर 59 एज ग्रुप के बीच में काफी डिक्लाइन हुआ है, लगभग 25.3% के करीब डिक्लाइन हुआ है, जो कि वर्ल्ड में लोवेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड में लोवेस्ट देखने को मिलेगा। आज के डेट में ये यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोग ये समझिए मैक्सिमम जो वुमेन है हमारी कंट्री में वो हाउस होल्ड का काम करती हैं, और हाउस होल्ड का काम करने के लिए उनको कोई भी एक तरीके से उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। तो कई बार जो होता है उनका जो काम होता है जिसके बेस पर पूरी जो घर है वो डिपेंड होता है, पर लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। यानी कि घर में जो महिलाएं होती हैं वो पूरे घर की सफाई रखती हैं, घर में खाना वाना बनाना, घर में बच्चों की देखरेख करना, इसी के साथ में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है हस्बैंड को या फिर पापा को या फिर और भाई को किसी को, तो उसके तरीके से जो मेल कम्युनिटी है उसको सपोर्ट भी पूरा प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन ये यहां पर आप लोग देखिएगा इनको कोई सपोर्ट प्रॉपर वे में ऐसी नहीं मिलती है जैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और जैसी सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, जहां पर जो पुरुष है यानी कि जो मेल है कम्युनिटी उनको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। पढ़ने के लिए बाहर भेजना है तो मेल को भेजो, जॉब करने के लिए भेजना है तो मेल को भेजो, तो फीमेल घर पर रहती हैं। और उनका जो काम है, अगर मान लीजिए संडे में हमारी छुट्टी होती है, हम लोग काम नहीं करते हैं, तो उनका काम संडे में और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन उसको हम लोग पेमेंट के तरीके से काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कई बार इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं, खासकर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी अगर हम लोग बात करें तो। अभी फिलहाल जो है काफी लार्ज स्केल पर अगर बात करें, जो वनरेबल ग्रुप है जैसे कि एग्रीकल्चर में स्ट्रेस हुआ है उसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी काफी लार्ज देखने को मिल रही है, अनप्लान्ड जो अर्बन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कई सारे एरिया में आप लोगों को नजर आएगा कि अलग अलग एरिया से बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और फिर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उनको गिराने के आदेश देते हैं। तो अनप्लान्ड मैनर में कहीं पर कुछ भी बनाया जा रहा है, ना तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है और ना ही उस एरिया में अगर देखा जाए वो पर्टिकुलर अगर इन्वायरमेंट को ध्यान को छोड़ो उस एरिया में अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई जाएगी क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी चेक नहीं किए जाते हैं, तो ये कंडीशन निकल कर आती है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफी कम होता जा रहा है, टेम्परेचर जो है हमारी हरकतें जो हैं उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ में जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं। अगर ये पर्टिकुलर जो सिटी है वो स्टार्टिंग में जो सिटी बसाई गई थी आज की डेट में उसमें पहले मान लीजिए उसमें कोई ऐसे 100 लोग रहते थे, आज की डेट में उसमें 1000 लोग रह रहे हैं, पर लेकिन उसके पास में रिसोर्सेज वही हैं, यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उतना ही पानी है वहां पर, जमीन इतनी ही है वहां पर, तो लोग इतने रह रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहां पर। प्रॉपर कई बार आप लोगों को ना तो पानी की सप्लाई देखने को मिलेगी, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है कि वहां पर जो कचरा कूड़ा वो सब चीजों को भी टैकल किया जा सके ढंग से। तो कई सारी ऐसी गंदे एरिया आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिल जाते हैं जिन पे कोई फोकस ही नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टिमेशन के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात की जाए तो बोला जाता है कि इंडिया की जीडीपी जो है 27% इंक्रीज कर सकती है अगर वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन यहां पर दिया जाए। पर लेकिन ये सारी जो बातें बताई इनमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है महिलाओं के ऊपर और ऊपर से हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, तो हम लोग उसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती है। जिस दिन हम लोगों ने इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से काउंट करना स्टार्ट कर दिया उस दिन समझ में आएगा। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए एक घर है, उसमें एक लोग है कमाने वाला, यानी कि हस्बैंड जो है वो काम करते हैं और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, ठीक है। अब हाउस वाइफ है, ये घर में काम करती है,
पूरे दिन। पर लेकिन घर का काम भी एक तरीके से ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है, वो भी पूरा काम है। पर लेकिन ये समझिए ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसने कोई भी अच्छा कोर्स कर रखा है या फिर अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कर रखी है। अगर ये बाहर जॉब करने जाए तो आराम से ये काम कर सकती है कि लगभग 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमा सकती है। ठीक है, तो 15 से 20 हजार रुपए अगर ये कमाती है, और हस्बैंड जो है, अगर हस्बैंड जो है यहाँ पर इतने ही लगभग 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, और अगर वुमेन भी 15 से 20 हजार रुपए कमा के लाती है, तो घर में लगभग आप लोग 40 से 45 हजार रुपए देखने को मिलेंगे। पर लेकिन होता क्या है, ये घर पर काम करती रहती है और इसकी वजह से ये हस्बैंड का भी साथ नहीं दे पाती है। आप लोग ये सोचिए, अगर किसी और औरत को ये घर पर काम करने के लिए रख ले, जिसको काम वाली नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं, अगर घर में काम वाली आ जाए, झाड़ू पोछा करके जाए, और वो 5 हजार रुपए लेती है यहाँ पर, ठीक है, और ये बंदी जो है 20 हजार रुपए कमा सकती है बाहर जाकर, तो अगर 5 हजार रुपए काम वाली को दे देती है और बचे हुए जो 15 हजार है वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को देगी, तो यहाँ पर 15 हजार रुपए का अर्निंग होगी मंथली, जो कि काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, जिसमें बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर प्रॉपर हम लोग कर पाते हैं तो 27% के करीब हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी, अगर उनको ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। पर लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ढंग से बढ़ाने के लिए। तो ये आइडिया ये नॉर्मली कई सारे आज के दिन में, हालांकि सिटी में जो लोग रहते हैं वो करते हैं कि घर पे काम वाली रख लेते हैं और हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों काम करते हैं, तो इससे अच्छी खासी अर्निंग भी होती रहती है और घर भी चलता रहता है। और अच्छी बात यह कि किसी को काम भी मिल जाता है इसके चलते, कि हाँ एक तरीके से और जॉब क्रिएटर बन गए हैं यहां पर, तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो अर्ली इन्वेस्टमेंट है यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग 22.5 बिलियन के करीब करना पड़ेगा अगर कोविड-19 से रिकवरी प्रॉपर वे में यहां पर करनी है। इसी के साथ में जो ग्रीन जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि अपने प्लैनेट को भी हेल्दी यहां पर बनाया जा सके, तो उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस देकर यहां पर चलना पड़ेगा। देखिए जो वुमेन है ना, अगर वुमेन के पास में स्किल नहीं है, कई बार आप लोगों को उसको इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि एक तरीके से वुमेन जो है एक उसके पास में एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, जो कि हम लोग को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। दिशा एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, जो कि IKEA फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। 1 मिलियन के करीब जो वुमेन और गर्ल हैं उनको स्किल एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाती है। तो इसके चलते जो हम लोग को फोकस कहां पर देना पड़ेगा, लोकल इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा, इससे कार्बन एमिशन भी, इसी के साथ में क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो चीजें आगे सामने निकल कर आएंगी, और जो सोशल नॉर्म्स है वो भी आप लोग यहां पर एक तरीके से बिहेवियर लोगों जो औरत है वुमेन है उसको चेंज होते हुए नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बता दूं, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, उस टाइम पर बहुत सारे जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं सोसाइटी के, उनकी जान चली गई थी, दुनिया भर के लोगों की जान चली गई थी। कई सारे घर ऐसे थे कि वहां पर ओनली सिंगल महिला कमाने वाली बच गई थी, कमाने वाली का घर में अकेली वही महिला थी, बाहर कमाने जाती नहीं थी। तो उस टाइम पर काफी सारा एक्सपोजर देखने को मिला वुमेन का। अब वुमेन को ही बाहर जाना पड़ा, बिजली का बिल भरना है वुमेन को जाना है, ठीक है, कोई भी काम करना है तो वुमेन को जाना है, क्योंकि घर में कोई मेल नहीं है। तो वहां से जो चीजें हैं वुमेन के लिए काफी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, वरना वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है नहीं जितनी आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। पहले इतनी नहीं थी, पर लेकिन जो चीजें हैं वो चेंज हुई और उसकी वजह से ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। तो ये ऐसा नहीं है कि आज जो पहले चीज नहीं हुई है वो अब नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उतनी अगर आप लोग करते रहे तो उतना ही मिलेगा जितना अब तक मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ेगा अगर रियलिटी में आप लोग कोई डिफरेंट रिजल्ट चाहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमेन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा भी यहां पर जो चीजें सपोर्ट की जाती हैं, इनके द्वारा जो प्रोग्राम रहते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यहां से हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे आप लोग चीजें आगे लेकर चल सकते हैं। अगर यूथ जो है, खासकर यंग रूरल वुमेन जो है, उनको एक तरीके से हम लोग प्रॉपर वे में हैंडल किया जाए, तो बोला जा रहा है कि 15,000 के करीब सोलर जो टेक्नीशियंस यहां पर अभी जो एक तरीके से देखने को मिलते हैं, मेंटेनेंस देखने को मिल रहा है, सोलर पंप वगैरह रिमोट एरिया में, काफी ऐसे ऐसे काम है हम लोग जिनमें काम कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के फील्ड में रिड्यूस कर सकते हैं यहां पर जो एक तरीके से प्रोडक्शन की कॉस्ट है, अगर वुमेन को यूज करते हैं, क्योंकि कई सारी वुमेन काफी सस्ते में भी काम करती है, आप लोग को नजर आती है। इसी के साथ में एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देकर चल सकते हैं, लो कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलेगी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर पुअर वुमेन देखने को मिलेगा। अच्छी बात क्या होगी, अगर घर में जो वुमेन कमाने वाली होगी तो फिर वो भी अपना जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएगी, अगर मेल के साथ में उसको पार्टिसिपेट करना है। यानी कि एक तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ को काम करना है मिलकर, तो उससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि एक दूसरे चीजें डिस्कस कर पाएंगे। नॉर्मली अगर मेल कमाने वाला होता है तो फीमेल से ज्यादा बातें करता नहीं है और उससे डिस्कस नहीं करता है, तो ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिसीजन मेकिंग में यहां पर वुमेन इंपावरमेंट देखने को मिलेगा। और कई बार जो गरीब महिलाएं हैं जिनके घर में काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हस्बैंड अगर शराब वगैरह पीने लग गया, तो कम से कम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा जिसके बेस पर वो अपना काम ढंग से कर
कर पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग यहां पर देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोगों को यहां पर जो याद रखना है, बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो यहां पर ये जो बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां पर जो ये उद्योग होते हैं इनको अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट इतना आता है पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में अगर 25 लाख आता है, 10 लाख आता है तो माइक्रो कैटेगरी में होगा। अगर स्मॉल में 5 करोड़ तक से 2 करोड़ तक आता है यहां पर इन्वेस्टमेंट दोनों में अलग अलग, तो इसको यहां पर इसमें माना जाएगा। और अगर मीडियम की बात करते हैं तो यहां पर इसमें 10 करोड़ या फिर 5 करोड़ देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट के बेस पर इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको रिवाइज एस्टिमेट करने की भी कोशिश की जा रही है। अभी प्रपोज जो किया जा रहा है, अगर 5 करोड़ तक का है कोई भी तो वहां पर उसको आप लोग बोलेंगे माइक्रो, अगर 5 से लेके 75 करोड़ तक का है तो इसको बोलेंगे स्मॉल, और 75 से लेके 275 करोड़ तक का है तो उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये जो एरिया होता है बेसिकली छोटे छोटे उद्योग कई बार आप लोगों ने देखे होंगे लगा लिए जाते हैं, घरों में भी कई बार छोटे छोटे उद्योग लगा लिए जाते हैं कुछ भी बनाने के लिए, तो ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका सिग्निफिकेंस अगर आप लोग देखिएगा तो यहां पर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है ये हमारी कंट्री में। पहली तो बात आप लोग ये देखिए, ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई यहां पर हेल्प करता है तो वो करता है यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, नियरली 56 मिलियन जो है यहां पर ऐसे एंटरप्राइज हैं जो कि लगभग 124 मिलियन जो लोग हैं उनको ये इस तरीके से जॉब प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि काफी बड़ा हमारी कंट्री में रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ में 14% जो वुमेन लीड है यहां पर आप लोगों को ये ऐसे एंटरप्राइज देखने को मिलेंगे, जबकि 60% जो है वो गांव में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। इसी के साथ में जो एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो 8% के करीब इंडियन जीडीपी और 45% के करीब यहां पर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एमएसएमई सेक्टर जो है यहां पर उसको ग्रोथ इंजन भी बोला जाता है नेशन का, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर लोगों को पार्टिसिपेट यहां पर करके चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा कि हमारी कंट्री में अगर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में लिखने के लिए आता है, सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग है उसके बारे में लिखने के लिए आता है, तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं एग्जाम में। आखिर इनको प्रॉब्लम क्या क्या झेलनी पड़ती है आज के डेट में, तो ये प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहां पर इनको फाइनेंस नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में, यानी कि एक तो टाइमली इनको फाइनेंस की एक्सेस नहीं होती है, काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। रीजन उसका क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे एरिया बैंक ऐसे हैं जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों ने देखा होगा जो फंड है वो यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, एनपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है, अगर किसी को आप लोग उधारी देते हैं तो वहां से आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, नहीं आप लोगों का मूल भी मर जाए तो कंडीशन ये देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को पैसा इसलिए नहीं मिल पाता है कि कई सारे लोग जो है रिलेक्टेंट हैं, खासकर अगर डिसीजन मेकिंग जो मैनेजर है बैंक में वो पैसा देने से डरते हैं कि कल को अगर ये बैड लोन हो गया तो हमारे कंधे पर तलवार लटक जाएगी कि तुमने देखा क्यों नहीं था ढंग से। टेक्नोलॉजी आप लोगों को ढंग से नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि एमएसएमई जो है यहाँ पर ऑब्स्टिकल है टेक्नोलॉजी का, वहां पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रेगुलेटरी अगर बात करें तो ये भी रेगुलेटरी जो कैस्ट्रोल है आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक तरीके से, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कई तरीके के हर्डल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराती है, अप्रूवल देती है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में जब कनेक्शन होते हैं तो कई सारी अनसर्टेनिटी रहती है कि आज ये गवर्नमेंट है कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो इन्वेस्टर भी इसमें क्या करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते हैं प्रॉपर वे में। क्योंकि अभी मान लीजिए एमजीएनआरईजीए के बारे में बात करिए, आज ये प्रोग्राम चल रहा है, पता चला कल को इसको बंद कर दिया गया और कई बार यहां पर कोशिश भी की गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको फंड न दिया जाए, कई सारे लोग ये फंड जो है वहां पर रुके रहते हैं, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी के साथ में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है काफी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, तो इसके चलते जो बड़ी बड़ी कंपनी है चांस ये रहता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी इनको खा जाएंगी। जैसे समुद्र के अंदर जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खत्म करने का काम करने की कोशिश करती है, तो वो भी प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम सुधार दी जाए तो एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, यानी कि पैसा प्रॉपर वे में इनको मिल जाए, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इनको यहां पर देखने को मिले। इसी के साथ में गवर्नमेंट यहां पर इंश्योर करेगी इन सब चीजों को चेंज नहीं किया जाएगा और एक प्रॉपर सर्टेनिटी बनाकर रखे। इसी के साथ में यहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे भी इनके हक इनके हित को प्रोटेक्ट किया जाए तो चीजें थोड़ी सी नॉर्मल देखने को यहां पर मिल जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में जब हम लोग यहां पर बातें करते हैं। तो
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज है, ये बात की जा रही है डिस्कॉम के बारे में। डिस्कॉम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहलाती है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, आप लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। तो आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ी सी, आप लोग ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये पर्टिकुलर हो गई जो कि बिजली बेचने वाली कंपनी है, ठीक है। यहां पर हो गई गवर्नमेंट और यहां पर हो गई कस्टमर, ठीक है। अगर यहां पर बात करें गवर्नमेंट जो है वो यहां पर क्या करती है, कई बार जैसे मान लीजिए इलेक्शन आ रहे हैं फिर कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो बिजली है यहां पर फ्री प्रोवाइड कराओ। जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का, वो बोलती है बिजली फ्री प्रोवाइड कराओ। अगर बिजली यहां पर कस्टमर को फ्री प्रोवाइड कराते हैं, फिर इसको यहां पर पैसा कौन देगा? वो देगी यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा नहीं देती है प्रॉपर वे में। अगर यहां पर इनको फ्री प्रोवाइड कराना है, इनका फंड रुका रहता है कई बार। तो पहली तो प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि काफी लार्ज स्केल पर ग्राउंड लेवल पर अगर आप लोग जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है यहां पर नजर आती है, जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में आज के डेट में जैसे सोलर एनर्जी जैसे जो नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर एक ऑल्टरनेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी काफी बड़ा नुकसान यहां पर इनको कई बार देखने को मिलता है। तो आज के डेट में अगर बात करें इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप के तरीके से देखा जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ में, एम्बिशन अगर बात करें काफी स्मार्ट एनर्जी के पॉइंट ऑफ से, तो यहां पर जो एक तरीके से जो डिस्कॉम है, ठीक है, तो उसके साथ में काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 में जो इकोनॉमिक शॉक है उसमें बोला गया कि 20 लाख करोड़ यहां पर दिया जाएगा। तो इसमें बोला गया अगर आगे चलकर अगर हम लोग बात करें 90,000 जो करोड़ है यहां पर, ये यहां पर एक तरीके से डिस्कॉम सेक्टर के लिए, जो कि बाद में अपग्रेड कर दिया गया यहां पर 1,25,000, ये भी यहां पर जो इसको दिया जा रहा है ये भी प्रॉपर वे में इसको यहां पर जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है उसके लिए काफी नहीं होगा, ये इसके लिए काफी कम है अगर इसके साथ में आप लोग इसको कंपेयर करते हैं। इनके बिजली बनाने वाली कंपनी इतना नुकसान फेस कर रही है कि जो ये यहां पर इसको चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, इससे इसका पेट नहीं भरेगा, ये इसके लिए काफी कम है। इसको और ज्यादा यहां पर काम करना पड़ेगा, तभी जो है चीजें सुधरती नजर आएंगी। तो काफी सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा नहीं प्रोवाइड करा रही है, जो कस्टमर हैं वो यहाँ पर बिजली की चोरी कर रहे हैं, और वैसे भी इनको कोई सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है जिसके चलते यहाँ पर इनको रिकवर किया जा सके। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से जो डिस्कॉम कंपनी है वो अपने घुटने टेकती हुई कई बार नजर आती है कि भाई साहब हमारा कुछ करो, ऐसे चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसके चलते यहाँ पर कई बार ये बात की जाती है कि डिस्कॉम कंपनी को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं कितना सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ में अलग अलग राज्य में अगर आप लोग बात करें, जो बिजली का प्राइस है आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग अपने अपने हिसाब से यहां पर काम किया जाता है। तो उसके चलते भी यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जहां से आउटपुट रेवेन्यू अच्छा होता है वहां पर ज्यादा फोकस देने की कोशिश की जाती है, जहां पर ज्यादा नहीं होता है वहां पर चीजों को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इन कंपनीज के साथ में, जिसके चलते प्रॉब्लम निकल कर आती है, ठीक है। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की है। जीएसटी के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं। हमारी कंट्री में 2017 में जीएसटी टैक्स लाया गया, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो भी सामान आप लोग मार्केट से खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास में वो टैक्स चला जाता है। मोबाइल खरीद के लाए या फिर आप लोग कुछ भी किताब खरीद कर लाए तो टैक्स जो है गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में इसको चला गया गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जब ये टैक्स लाया गया, कई सारे राज्य ने बोला कि हमारा पैसा जो है वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि कई सारे टैक्स इसमें सब्ज्यूम किए गए जब जीएसटी को लाया गया। तो राज्य ने बोला कि हमारा रिवेन्यू कम हो जाएगा। तो सेंटर ने बोला कि आपका जो भी रिवेन्यू कम होगा हम लोग उसकी भरपाई करेंगे। तो उसके लिए इनके द्वारा सेस लगाया गया। सेस बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि अगर आप लोग यहां पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर और टैक्स लगा दिया। मान लीजिए आप लोग 27% टैक्स पे कर रहे हैं, उस पे 1% टैक्स लगा दिया जीएसटी सेस, ठीक है। तो इस तरीके से भरपाई की जाएगी जो भी राज्य को कमी होगी। पर कोविड-19 ने सिचुएशन जो है वो चेंज कर दी। इसके चलते प्रॉब्लम ये देखने को मिली, काफी सारे जो लोग हैं आज के डेट में उनको प्रॉपर वे में यहां पर अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। यानी कहने का मतलब यहां पर ये प्रॉब्लम ये निकल कर आ गई अभी रिसेंटली कि आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भरपाई नहीं कर पा रही है जो भी यहां पर स्टेट की होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भरपाई स्टेट की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करने को मिल रही है अभी फिलहाल। तो उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। यानी कि आज की डेट में अगर चीजें यही चलती रही जैसे चल रही हैं तो यहां पर जो स्टेट है वो घुटने टेक दें, क्योंकि जीएसटी की मार उनके ऊपर भी है। तो उसी के चलते एक रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए ताकि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में यहां पर आगे बढ़ती रहे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं पर्टिकुलर अगर इसके बारे में
जो यहाँ पर जो स्टेट है, तो राज्य के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया या तो आप लोग खुद से उधारी ले लो रिजर्व बैंक की इंडिया की हेल्प से, या फिर अगर हम लोग हेल्प करेंगे तो एक तरीके से उसमें फिर आप लोगों को मतलब अभी पहले बोला गया है तो खुद उधारी ले लो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो कई सारे राज्यों ने कुछ ने खुद भी उधारी ली, कई सारे ने यहाँ पर इसकी हेल्प से भी बात करने की कोशिश की, पर लेकिन घुमा फिराकर ये हो रहा है फिर भी यहाँ पर जो प्रॉपर में जितना मिलना चाहिए था वो इनको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो जीएसटी की भरपाई ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एक ये आर्टिकल है जो कि पहले भी मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोग दीजिए। यहां पर बात की गई थी सेल्टिक सी के बारे में। सेल्टिक सी जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि ये यहां पर ऑन द साउथ यानी कि साउथ में नॉर्थ जो है आयरिश सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो नॉर्दर्न लिमिट आइरिश सी की देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 बोथ या नाइदर 1 नो 2? सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर डी, दोनों गलत है, क्योंकि यहां पर बोला गया है ये पैसिफिक नहीं अटलांटिक ओशन में, और ये नॉर्दर्न ये सदर्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा सदर्न लिमिट है आयरिश सी की। मैंने अपोजिट कर दिया स्टेटमेंट को समझने के लिए। यहां पर देखिए आयरिश सी ऊपर में है, मैंने आयरिश सी को साउथ में बना दिया था, तो सेल्टिक सी के नॉर्थ में आप लोग को आयरिश सी देखने को मिलेगा। तो सेल्टिक सी जो आप लोगों के सामने है ये आयरलैंड हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं ये यूके हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, ये फ्रांस हो गया, इंग्लिश चैनल भी आप लोग यहां पर देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। अगर मैप में आप लोग देखेंगे यहां पर पर्टिकुलर रीजन के बारे में, तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी, तो इस पर्टिकुलर रीजन की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में जो आइडिया, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी के साथ में देखिए जो भी आप लोगों को डाउट लगता है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो वो चीजें मैक्सिमम कई सारी मैंने बना रखी हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी कैसे कवर करनी है आप लोगों को, इसी के साथ में किस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, तो ये सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इनको जाकर आप लोग देखते हैं, सर्च कर लिया कीजिए, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर जैसे आप लोग जाएंगे, मैंने पिन कर रखा है इनको ऊपर ही, तो वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।